हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 11th क्लास के लिए महाकवि भूषण जी का चैप्टर है आपका शिवा शौर्य। ठीक है बेटा, आज हम जानेंगे महाकवि भूषण जी का चैप्टर शिवा शौर्य। तो देख लेते हैं बेटा शिवा शौर्य, देखते हैं बेटा। इसमें बेटा जो शिवाजी हैं, शिवाजी की वीरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम महाकवि भूषण जी का चैप्टर शिवा शौर्य। ठीक है, साजे चतुरंग सेन अंग में उमंगे धारे, साजे चतुरंग सेन अंग में उमंगे धारे, सेरा जैसे बाजी जंग जीता न चलत है, सेरा जैसे बाजी जंग जीता न चलत है। भूषण भनत नाद बेहद नगारन के, भूषण भनत नाद बेहद नगारन के, नदी नद मद गैवरन के रलत है, नदी नद मद गैवरन के रलत है। एल फैल खेल भैल खलक में गैल गैल, एल फैल खेल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उलसत है, गजन की ठैल पैल सैल उलसत है। तारा सुधारन भूरे धारा में लगते जे में, तारा सुधारन भूरे धारा में लगते जे में, थारा पर पारा 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 वारा यूं ही लत हैं, थारा पर पारा पारा वारा यूं ही लत हैं। साजे चतुरंग सेन अंग में उमंगे धारे, साजे चतुरंग सेन अंग में उमंग धारे, सेरा जैसे बाजी जंग जीता न चलत है। देख लेते हैं बेटा, इसका अर्थ समझ लेते हैं बेटा। इसका संदर्भ आप कर ही लोगे, ठीक है बेटा। और इसके प्रसंग में क्या लिखोगे बेटा? इसके प्रसंग में लिखोगे बेटा आप कि प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि भूषण जी ने शिवाजी की चतुरंगिणी सेना के युद्ध में प्रस्थान करने के बारे में वर्णन किया है। प्रस्तुत पद्यांश में महाराज शिवाजी की चतुरंगिणी सेना के युद्ध में प्रस्थान करने का वर्णन किया गया है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? ये हो जाएगा इसका प्रसंग। और इसका अर्थ देख लेते हैं बेटा। साज चतुरंग सेना अंग में उमंग धार, चतुरंगिणी सेना को सजा करके, ठीक है, चतुरंगिणी सेना को सजा करके और अंग में उमंग धार, अंग में उमंग को धारण करके सरजा शिवाजी जंग जीतन कर चलते हैं। महाराज शिवाजी जंग जीतने के लिए चल देते हैं। आ गया समझ में? चतुरंगिणी सेना को सजा करके और अंग में उमंग धारण करके महाराज शिवाजी जंग जीतने के लिए चल देते हैं। भूषण भनत नाद बेहद नगारन के, महाकवि भूषण जी भनत का अर्थ हो गया कहते हैं। महाकवि भूषण कहते हैं कि नाद बेहद नगारन के, नगाड़ों के अत्यधिक तेज स्वर के कारण, नगाड़ों के बेहद अत्यधिक तेज किसके? नाद स्वर के कारण, तेज आवाज के कारण। ठीक है बेटा, महाकवि भूषण जी कहते हैं कि नगारों के अत्यधिक तेज स्वर के कारण नदी नद मद गैवरन के रलत हैं। नदी और नद कहेंगे बेटा नाले के लिए, ठीक है बेटा। नदी और नाले के समान, गैवरन कहेंगे बेटा हाथियों के लिए, हाथियों के मद बह रहा है। आ गया समझ में? बहने लगता है। नदी और नाले के समान हाथियों का मद बह रहा है। एल फैल खेल बैल खलक में गैल गैल, एल फैल कहेंगे सेना का फैल जाना, सेना के फैल जाने से खेल बैल क्या? खलबली मच गई। वहां चारों तरफ महाराज शिवाजी की सेना के फैल जाने से खलबली मच गई है। ठीक है, खलक का अर्थ हो गया मच गई। मैं क्या? गैल का अर्थ हो गया गली गली में महाराज शिवाजी की सेना के फैल जाने से खलबली मच गई है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया कि एल फैल का अर्थ हो गया फैल जाने से, ठीक है, सेना के फैल जाने से क्या? खलबली मच गई है। कहाँ? गली में। हो गया क्लियर? समझ आ गया बेटा? महाराज शिवाजी की सेना के फैल जाने से गली में खलबली मच गई है। गजन की ठैल फैल सैल उलसत है, गजन की ठैल फैल हाथियों के आपस में टकराने से सैल उकसत हैं। सैल अर्थात पर्वत गिरने लगे हैं।
ठीक है, पर्वत हिलने लगे हैं। तारा सो धरने धूरे धारा में लगत अजय में। तारा सो तारे के समान, क्या तरन, तरन कहेंगे बेटा सूर्य के लिए। सूर्य कैसा लग रहा है? तारे के समान। क्यों? धूल धरा, अर्थात पृथ्वी पर धूल के उड़ने से में लगत जिमे, जिमे का अर्थ हो गया जैसे, ठीक है। तो अर्थ इसका क्या हो जाएगा बेटा? पृथ्वी पर धूल के उड़ने से, उड़ने के कारण से, ठीक है। जो सूर्य है, सूर्य कैसा लग रहा है? तारे के समान लग रहा है। हो गया क्लियर? पृथ्वी पर धूल के उड़ने से में लगत जो सूर्य है, सूर्य तारे के समान लग रहा है। थारा पर पारा, थारा पर पारा, पारावार यूं हिलत है। और थारा पर पारा, थारा कहेंगे बेटा थाली पर, थाली में, ठीक है। थाली में पारावार, पारावार कहेंगे बेटा पारे के समान क्या हिल रहा है? क्या? समुद्र, ठीक है बेटा। जो थारा पर जो समुद्र है, समुद्र थाली में रखे हुए में पारे के समान हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? एक बार फिर से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। चतुरंगड़ी सेना को सजा करके और अंग में उमंग धारण करके महाराज शिवाजी जंग जीतने के लिए चल देते हैं। भूषण बनत महाकवि भूषण जी कहते हैं कि नगाड़ों के अत्यधिक तेज स्वर के कारण नदी नाले के समान हाथियों का जो मद है, मद बह रहा है, ठीक है। हाथियों का मद बह रहा है। एल फैल खेल भैल खलक में गली गली में सेना के फैल जाने से खलबली मच गई है। गजन की ठहल पहल सैल उलग सत हैं और हाथियों के आपस में टकराने से पर्वत उखड़ने लगे हैं, पर्वत हिलने लगे हैं। तारा सो तरने धूरे धारा में लगत अजय में। और पृथ्वी पर धूल के उड़ने के कारण से जो सूर्य है वो सूर्य तारे के समान, लगत तारे के समान दिखाई दे रहा है, जैसे कि तारा हो। पारा थारा पर पारा, पारावार यूं हिलता है। और जो समुद्र है, समुद्र थाली में रखे हुए पारे के समान हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? ठीक है बेटा। इसका बेटा आप काव्यगत सौंदर्य क्या लिखोगे बेटा? इसमें आपका पूरे चैप्टर में वीर रस का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ पर बेटा आपका ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, वीर रस का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर बेटा आपका सवैया छंद हो जाता है, ठीक है। सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर बेटा आपका अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास और उपमा अलंकार का, अत्युक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं बेटा। अगला देखते हैं। बाने फहराने गहराने घंटा गजन के। आगे क्या कह रहे हैं महाकवि भूषण जी? बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावराने देश देश के। नग बहराने ग्राम नगर पराने सुने, नग बहराने ग्राम नगर पराने सुने। बाजत निशाने से वह राजजू न रे सके, बाजत निशाने से वह राजजू न रे सके। हाथे न के औदा अब कसाने कुंभ कुंजर के, हाथे न के औदा कसाने कुंभ कुंजर के। भौन को भजाने अले छूटे लटके सके, भौन को भजाने अले छूटे लटके सके। दल के दरारनते, दल के दरारनते कमठ करारे फूटे, दल के दरारनते कमठ करारे फूटे। केरा के सिपात बेहराने फन से सके, केरा के सिपात बेहराने फन से सके। बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, बाने फहराने गहराने घंटा गजन के। नाही ठहराने राव राने देश देश के, नाही ठहराने राव राने देश देश के। आगे देखते हैं बेटा, इसका अर्थ समझ लेते हैं बेटा। इसमें बेटा आप संदर्भ बेटा आपका वही रहेगा, संदर्भ तो आप कर ही लोगे, ठीक है बेटा। और इसमें प्रसंग क्या लिखोगे बेटा? इसमें प्रसंग लिखोगे बेटा आप कि प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि भूषण जी महाराज शिवाजी की सेना के सामने जो बड़े बड़े राजा हैं, बड़े बड़े राजाओं की सेना के न टिकने के बारे में वर्णन किया गया है।
प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि भूषण के द्वारा महाराज शिवाजी की सेना के सामने बड़े बड़े राजाओं की सेना के न टिक सकने के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसमें अर्थ समझ लेते हैं बेटा इसका। बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, बाने बाने कहेंगे बेटा झंडा के लिए, झंडे फहराने लगे किसके, घहराने घंटे घंटा गजन के, और हाथियों के घंटे बजने लगे हैं, झंडे फहराने लगे हैं, महाराज शिवाजी के झंडे फहराने लगे हैं और हाथियों के घंटे बजने लगे हैं। नाई ठहराने रावराने देश देश के, रावराने राणा और राजा देश देश विभिन्न देशों के, अनेकों देशों के रावराने यानी कि अनेकों देशों के राणा और राजा महाराज शिवाजी की सेना के सामने नहीं ठहर सकते हैं। नग बहराने ग्राम नगर पराने सुने, नग बहराने, नग कहेंगे बेटा पर्वतों के लिए। ठीक है, पर्वत गिरने लगे हैं, बहराने पर्वत गिरने लगे हैं, ग्राम नगर पराने सुने, और गांव और नगर यह सुनकर के महाराज शिवाजी की वीरता को सुनकर के वहां से भागने लगे हैं। बाजता नसाने से वह राजू नरेश के, और महाराज शिवाजी के जो निशाने हैं वो बजने लगे हैं, घंटे घड़ियाल बजने लगे हैं। आगे समझ में, महाराज शिवाजी के नरेश कहेंगे राजा शिवराजू से, राजा शिवाजी के, महाराज शिवाजी के जो निशाने हैं अर्थात घंटे घड़ियाल हैं वो बजने लगे हैं। हाथियों के हौदे उकसाने, और हाथियों के हौसले ढीले पड़ चुके हैं। उकसाने का अर्थ हो गया ढीले पड़ चुके हैं, हाथियों के जो हौसले हैं वो ढीले पड़ चुके हैं। कुंभ कुंजर के, और कुंभ कहेंगे बेटे हाथियों के जो कुंभ हैं, हाथियों के जो कुंभ अर्थात हाथियों के इसके जो बहने वाला जो मद है, हाथियों के इसकी कनपटी से जो बहने वाला मद है, भौन के बजाने वाले छूटे लटक के सके, और उस मद पर भौन के भजाने आले, आले कहेंगे बेटा भौरों के लिए, भौरों के भागने से, भौन के आले भौरों के भागने से ऐसे प्रतीत हो रहा है टूटे लट के सके, जैसे कि मानो बालों की कोई लट बिखर रही हो, बालों की कोई लट, छूटी हुई कोई लट बिखर रही हो। दल के दरारन कमठ करारे फूटे, दल के दरारन थे, दल के समूह के धक्का मुक्की से अर्थात सेना के, दल कहेंगे बेटा समूह के लिए, सेना की धक्का मुक्की के कारण, कमठ कहेंगे कछुओं की जो पीठें हैं वो फूटने लगी हैं। सेना के धक्के मुक्की के कारण से कछुओं की जो पीठें हैं वो फूटने लगी हैं। केरा के सिपात बेहराने पर न से सके, और केला के पत्ते के समान, केरा के सिपात केला के पत्ते के समान, बेहराने फन शेष के, शेषनाग के जो फन है वो फटने लगे हैं। केला के पत्ते के समान शेषनाग के फन फटने लगे हैं। आ गया समझ में, हो गया क्लियर, समझ आ गया बेटा। एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं। बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, महाराज शिवाजी के झंडे फहराने लगे हैं और हाथियों के घंटे बजने लगे हैं। अनेकों देशों से आए हुए राजा महाराजा उनके सामने नहीं ठहर सकते हैं। पर्वत गिरने लगे हैं, पर्वत गिरने लगे हैं, गांव नगर वहां से भागने लगे हैं, उनकी वीरता को सुनकर के भागने लगे हैं। बाजता निशाने से राजू नरेश के, महाराज शिवाजी के निशानों के बजने के कारण से अर्थात महाराज शिवाजी के नगाड़ों के शंखों के बजने के कारण से वहाँ के गांव और नगर भागने लगे हैं, उनकी वीरता को सुनकर के वहाँ से भागने लगे हैं। हाथियों के हौदे ढीले पड़ चुके हैं और हाथियों की कनपटी से बहने वाले मद के कारण से जो भौरे हैं वो क्या करने लगे हैं, भागने लगे हैं। उनके भागने से ऐसे लग रहा है कि जैसे छूटे लटके सके, जैसे कि मानो केसों की कोई छूटी हुई लट बिखर गई हो। दल के दरारते कमठ करारे फूटे, समूह के अर्थात सेना की धक्का मुक्के के कारण से कछुओं की जो पीठें हैं वो फूटने लगी हैं। केरा के सिपात केले के पत्ते के समान जो शेषनाग है, शेषनाग के फन फट गए हैं। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया बेटा। इसमें भी बेटा जो आपका काव्यगत सौंदर्य है, काव्यगत सौंदर्य बेटा आपका वही रहेगा। ठीक है, इसमें आपका ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, सवैया छंद का प्रयोग किया गया है, और इसमें बेटा आपका उपमा अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। हो गया क्लियर बेटा।
समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं बेटा। हम अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। छूटत कमाना बाना बंदूक, बंदूक रो को कबाना। छूटत कमाना बाना बंदूक रो को कबाना। मुश्किल होत मोर चाहू को, मोर चाहू की ओट में। छूटत कमाना बाना बंदूक रो को कबाना। मुश्किल होत मोर चानहू हूँ की ओट में। ताही समय से वराज हुक्म के हल्ला कियो, ताही समय से वराज हुक्म के हल्ला कियो। दाव बांधे द्वेषे ने, दाव बांधे द्वेषे ने पे बीरा न ले ओट जोट में। दाव बांधे द्वेषे ने पे बीरा न ले जोट में। भूषण भनत है, भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहूँ। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहूँ। कीमत की कीमत यहाँ लगी है, लगी है जाकी भट्ट झोट में। कीमत यहाँ लगी है जाकी भट्ट, जाकी भट्ट झोट में। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाओ दे दे। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाओ दे दे। घाव दे दे अरे मुख कूदे परे कोट में। घाव दे दे अरे मुख कूदे परे कोट में। छूटत कमान बाना बंधु करू को कबाना। छूटत कमान बाना बंधु करू को कबाना। देख लेते हैं बेटा इसे। इसका बेटा आप प्रसंग क्या लिखोगे, इसके प्रसंग में बेटा आप लिखोगे जो संदर्भ है, संदर्भ आपका वही रहेगा और प्रसंग इसका हो जाएगा बेटा आपका प्रस्तुत पद्यांश में महाराज शिवाजी के शत्रुओं के साथ होने वाले युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। हो गया क्लियर, समझ आ गया। प्रस्तुत पद्यांश में महाराज शिवाजी का उनके शत्रु पक्ष से किए जाने वाले युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, समझ लेते हैं। अर्थ इसका देख लेते हैं बेटा। छूटत कमान बाना बंधु करू को कबाना। छूटत कमान, छूटत कमान, कमान कहते हैं बेटा धनुष के लिए बाण। तो क्या है, धनुष से बाण छूटने लगे हैं, धनुष से बाण छूटने लगे हैं। बंदूक करू को कमान, ठीक है बेटा, बंदूक करू और बंदूक से कोकमान नामक तीर छूटने लगा है। मुश्किल हो तो मोर चानहू की ओट में, और मुश्किल हो रहा है मोरचाह की ओट में अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे मोरचाह की ओट में अपने आप को बचा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ताई समय से वराज हुक्म का हल्ला किया, और उसी समय महाराज शिवाजी ने हुक्म का हल्ला किया, अर्थात आदेश दिया। दाव बांधे द्वेषन पे बीरन ले जोट में। दाव बांध करके द्वेष शत्रुओं पर जो वीर हैं, जो महाराज शिवाजी की सेना के वीर हैं, ले जोट में जो महाराज शिवाजी के वीर हैं वो जुट जाते हैं। ठीक है बेटा। उसी समय महाराज शिवाजी ने हल्ला किया, और महाराज शिवाजी के आदेश को सुनकर के जो महाराज शिवाजी की जो सेना के वीर थे, वीर शत्रुओं की सेना पर दाव दे करके, दाव बांध करके जुट जाते हैं। भूषण बानत तेरी हिम्मत कहा लो कहो। और महाकवि भूषण जी कहते हैं कि हे महाराज शिवाजी, मैं तेरी हिम्मत का कहाँ तक बखान करूं, मैं तेरी हिम्मत के बारे में कहाँ तक कहूँ। कीमत यहाँ लागे है जाकी भट्ट झूठ में। कीमत, कीमत यहाँ पर बेटा हो जाएगा कीमत यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर कीमत लगी हुई है। कैसी? भट्ट, भट्ट कहेंगे बेटा वीर के लिए। ठीक है, वीर समूह की, वीरों के समूह की यहाँ पर कीमत लगी हुई है। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाव दे दे, और मूछों पर ताव दे दे करके, मूछों पर ताव दे दे करके और पैर कंगूरों पर पैर दे दे करके घाव दे दे अरे मुख, और शत्रुओं के मुख पर घाव दे दे करके कूद पड़े कोट में, कूद पड़े कोट में। शत्रुओं के मुख पर घाव दे दे करके उस समूह में, युद्ध भूमि में जो महाराज शिवाजी की सेना है वो कूद पड़ती है। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया है। एक बार फिर से हम इसे देख लेते हैं बेटा। धनुष से बाण छूटने लगे हैं और बंदूक से कोकवान तीर छूट रहा है, और इस युद्ध भूमि में मोरचाह की आड़ में अपने आप को बचाना मुश्किल हो रहा है। मोरचाहों से बचाने के लिए अपने आप को बचाना मुश्किल हो रहा है। उसी समय महाराज शिवाजी ने अपने वीर योद्धाओं की सेना को आदेश दिया, और उनकी सेना दाव शत्रुओं की
सेना पर दाव दे करके युद्ध भूमि में जुट जाती है। महाकवि भूषण जी कहते हैं कि हे शिवाजी, मैं तेरी हिम्मत का कहाँ तक बखान करूं। यहाँ पर तो वीर योद्धाओं के समूह की वीरों के समूह की कीमत लगी हुई है। हो गया क्लियर बेटा? और ताव दे दे मूछा न कंगूरा न पे पाँव दे दे, मूछों पर ताव दे दे करके और कंगूरों पर पैर दे दे करके शत्रुओं की सेना के मुख पर घाव दे दे करके जो वीर शिवाजी के योद्धा है वे युद्ध भूमि में कूद पड़े हैं। हो गया क्लियर? समझ आ गया बेटा? इतना समझ आ गया होगा बेटा। इसका जो बेटा आपका काव्य का सौंदर्य है, इसके काव्य का सौंदर्य में बेटा आप क्या लिखोगे? काव्य का सौंदर्य बेटा आपका इसमें भी वही रहेगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं बेटा। इंद्र निज हेरत फेरत गज इंद्र अरो, इंद्र निज हेरत फेरत गज इंद्र अरो, इंद्र को अनुज हेरे दुगधन दिसको, इंद्र को अनुज हेरे दुगधन दिसको, भूषण भनत सोर सरिता को हंस हेरे, भूषण भनत सोर सरिता को हंस हेरे, विदे हेरे हंस को चकोर रजनी से को, विदे हेरे हंस को चकोर रजनी से को, इंद्र निज हेरत फेरत गज इंद्र अरो, इंद्र निज हेरत फेरत गज इंद्र अरो, इंद्र को अनुज हेरे दुगधन दिसको। देख लेते हैं बेटा हम इसका बेटा हम प्रसंग समझ देख लेते हैं। ठीक है, इसका संदर्भ बेटा आप कर ही लोगे। ठीक है, और प्रसंग इसका क्या हो जाएगा? प्रसंग में बेटा आप लिखोगे इसमें, प्रस्तुत पद्यांश में महाराज शिवाजी के साहस और वीरता के कारण से जो संपूर्ण वहाँ पर सभी इधर से उधर खो चुके हैं और यहाँ पर सभी एक दूसरे को खोज रहे हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश में महाराज शिवाजी के सुंदर यश का चित्रण किया गया है। अत्यधिक पराक्रम का, महाराज शिवाजी के अत्यधिक पराक्रम का चित्रण किया गया है। तो देखते हैं, इंद्र निज हेरत फेरत गज इंद्र को, इंद्र निज जो इंद्र हैं, इंद्र हेरत कहेंगे बेटा, इंद्र निज का अर्थ हो गया अपने, इंद्र अपने, हेरत का अर्थ हो जाएगा बेटा खोजना, खोजते फिर रहे हैं किसको? गजेंद्र। गजेंद्र को अर्थात अपने हाथी को खोजते फिर रहे हैं। ऐरावत हाथी जो इंद्र का जो हाथी है, अपने हाथी को खोजते फिर रहे हैं। ठीक है, इंद्र अपने हाथी को खोजते हुए फिर रहे हैं। इंद्र का अनुज हेरे दुगधन दिसको, और जो इंद्र का अनुज अर्थात इंद्र का जो भाई है, अर्थात विष्णु, इंद्र का अनुज अर्थात इंद्र का भाई विष्णु दूध की जो नदी अर्थात क्षीर सागर को खोजता हुआ फिर रहा है। दोनों लाइन का अर्थ समझ में आ गया? इंद्र अपने हाथी को खोजते हुए फिर रहे हैं और इंद्र का छोटा भाई अर्थात विष्णु दूध की नदी अर्थात क्षीर सागर को खोजता हुआ घूम रहा है। भूषण भनत, महाकवि भूषण जी कहते हैं, भूषण भनत, भनत का अर्थ हो गया कहना, महाकवि भूषण जी कहते हैं सुर सरिता कहते हैं देवताओं की नदी को, हंस हेरे हंस को खोजते हुए फिर रहे हैं, विद हेरे हंस को चकोर रजनी सको, विद हेरे, विद कहेंगे बेटा ब्रह्मा हंस को खोजते हुए फिर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा का जो वाहन है हंस होता है, तो ब्रह्मा हंस को खोज रहे हैं, और चकोर रजनीश को, जो चकोर पक्षी है वो चंद्रमा को खोज रहा है। हो गया क्लियर बेटा? 4 लाइन का अर्थ एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को खोज रहे हैं और इंद्र का छोटा भाई विष्णु दूध की नदी अर्थात क्षीर सागर को खोज रहा है। महाकवि भूषण जी देवताओं की नदी को खोज रहे हैं, और महाकवि भूषण जी कहते हैं कि जो हंस है सुर सरिता को हंस हेरे, देवताओं की नदी को हंस खोज रहे हैं और ब्रह्मा हंस को खोज रहे हैं, और चकोर पक्षी चंद्रमा को खोज रहा है। रजनीश कहेंगे बेटा चंद्रमा को खोज रहे हैं। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं बेटा आगे। साहित्य ने सरजायों करनी करी है तेवे, साहित्य ने सरजायों करनी करी है तेवे, हो तो है अचंबो देव कोटियों 33 को, हो तो है अचंबो देव कोटियों 33 को, पावत न हेरे तेरे जस में हैराने निज, पावत न हेरे तेरे जस में हैराने निज, गेरे को गिरी सहेरे गेरे जा गिरी से को, गेरे को गेरे को गिरी सहेरे गेरे जा गिरी से को, साहित्य ने से सरजायों करनी करी है तेवे। देखते हैं बेटा इसका अर्थ समझ लेते हैं। साहित्य ने अर्थात शाह जी के पुत्र, सरजा महाराज अर्थात सरजा कहेंगे बेटा महाराज के लिए, ठीक है। शाह जी के पुत्र महाराज शिवाजी यो करनी करी है तेवे, तुमने ये कैसी करनी करी है। महाराज अर्थात सहजा शाह जी के पुत्र महाराज शिवाजी, तुमने यह कैसी करनी करी है कि कोई किसी को नहीं खोज पा रहा है। हो तो है अचंबो देवत कोटियों 33 को, और 33 करोड़ देवताओं को यहाँ पर अचंबा हो रहा है। पावतना हेरे तेरे जस में हैरानी निज, कोई किसी को पावतना खोजने पर भी कोई किसी को नहीं ढूंढ पा रहा है। जस में हैराने, सब तेरे यश में खो चुके हैं। हैराने निज, सब तेरे यश के कारण अपने आप को खो चुके हैं। गिरे को गिरी सहेरे, पर्वत को गिरीश कहेंगे बेटा शंकर भगवान, ठीक है। जो शिव जी अर्थात शंकर भगवान है वो पर्वत को खोज रहे हैं, गिरिजा गिरीश को, और जो गिरिजा अर्थात जो पार्वती हैं, पार्वती शंकर भगवान को खोज रही हैं। हो गया क्लियर बेटा, एक बार फिर से देख लेते हैं इतना। हे शाह जी के पुत्र शिवाजी, ये तूने कैसी करनी करी है, कोई किसी को नहीं खोज पा रहा है। 33 करोड़ जो देवता हैं वो भी अचंभा कर रहे हैं, को पावत ना हेरे तेरे, और खोजने से भी कोई किसी को नहीं खोज पा रहा है। जस में हैराने निज, सभी तेरे जस में अपने आप को खो चुके हैं, अपने आप को सभी तेरे यश में खो चुके हैं, अर्थात तेरे यश का ही गुणगान कर रहे हैं। गिरे को गिरी सहेरे, जो भगवान शंकर हैं, शंकर पर्वत को खोज रहे हैं, और जो पार्वती है, पार्वती शंकर भगवान को खोज रही हैं। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया इतना। इसमें बेटा आपका जो है काव्य का सौंदर्य बेटा आपका वही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है बेटा, इसे देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला। प्रेतिनी पिशाचरो निशाचरी हूँ, प्रेतिनी पिशाचरो निशाचरी हूँ, मिले मिले आपस में गावत बधाई हैं। प्रेतिनी पिशाचरो निशाचरी हूँ, मिले मिले आपस में गावत बधाई हैं। भौरभूत प्रेत भूरे भूधर भयंकर से, भौरभूत प्रेत भूरे भूधर भयंकर से, जुत्थ जुत्थ जोगिनी जमाते जोरे आई हैं, जुत्थ जुत्थ जोगिनी जमाते जोरे आई हैं। केले के कौतूहल करत काली, केले के कौतूहल करत काली, डेम डेम डमरू दे गंबर बजाई है, डेम डेम डमरू दे गंबर बजाई है। सेवा पूछे से वसो समाज आजो कहाँ चली, सेवा पूछे से वसो समाज आजो कहाँ चली, काहू पे सिवा नरेश भ्रकुटी चढ़ाई है, काहू पे सिवा नरेश भ्रकुटी चढ़ाई है। प्रेतिनी पिशाचरो निशाचरे हूँ, मेले मेले आपसों में गावती बधाई हैं, मेले मेले आपस में गावती बधाई हैं। ठीक है बेटा, अब इसका हम अर्थ समझ लेते हैं। इसका बेटा आप प्रसंग क्या लिखोगे, इसके प्रसंग में बेटा आप लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश में युद्ध भूमि में जो शत्रु सेना है, शत्रु सेना के भीषण नरसंहार के बाद में जो राक्षसनियाँ हैं और जो प्रेतनियाँ हैं, जो आपस में जो प्रसन्नता खुशियाँ मना रही हैं, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रही हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका अर्थ। प्रेतनी और पिशाचर, प्रेतनी पिशाचर, निशाचर कहेंगे बेटा राक्षसनियाँ। प्रेतनी पिशाचर राक्षसनियाँ मिल मिल करके मिले मिले आपसों में गावत बधाई हैं, मिल मिल करके आपस में बधाइयाँ गा रही हैं। आ गया समझ में? प्रेत
प्रेतनी, पिशाच और पिशाचर, राक्षस, राक्षसनी मिल मिल करके आपस में बधाइयाँ गा रहे हैं। और बेटा भैरव, भूत, प्रेत, भूरी भूदर, भूरी भूदर, भूर का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? अत्यधिक, अत्यधिक पर्वत, भयंकर, अत्यधिक भयंकर पर्वत। ठीक है, भैरव, भूत, प्रेत, अत्यधिक भयंकर, अत्यधिक भयंकर पर्वत, जुत्थ जुत्थ, अत्यधिक भयंकर पर्वत पर जुत्थ जुत्थ मिल मिल करके, और जोगनियां जमात बना करके, अर्थात जमात बना करके आ गई हैं। हो गया क्लियर? समझ आ गया? भैरव, भूत, प्रेत अत्यधिक भयंकर पर्वत पर मिल मिल करके और जोगनियां जमात बना करके आ गई हैं। क्यों? कि वहां पर दावत का मजा लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सभी राक्षस राक्षसनियां हैं, भूत, प्रेत, पिशाच, ये सभी मिलकर के यहाँ पर जमात बना करके आ गए हैं। के कौतूहल करते काली, और किलकारी दे करके, किलकारी मार मार करके जो काली है, काली अत्यधिक कौतूहल कर रही हैं। डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है, और शंकर भगवान ने डिम डिम करके डमरू बजा रहे हैं। शिवा पूछे से मसो समाज आजो कहाँ चली। जो शिवा अर्थात पार्वती जी शंकर भगवान से पूछ रही हैं कि ये समाज आज कहाँ पर, अर्थात शंकर भगवान के साथ कौन रहने वाले थे? भूत, प्रेत, पिशाच। ठीक है, तो जो शंकर भगवान के साथ रहने वाले जो भूत प्रेत थे वो इस रणसंहार में, नरसंहार के बाद यहाँ पर जो रणभूमि है, रणभूमि में जमात बना करके जा रहे हैं। तो जो पार्वती हैं, पार्वती शंकर भगवान से पूछ रही हैं कि ये समाज आज कहाँ पर चली। तो शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं काहू पे शिवा नरे से भ्रकुटी चढ़ाई है। शंकर भगवान कहते हैं किसी पर, जो महाराज शिवाजी हैं, महाराज शिवाजी ने नेत्र चढ़ाए हुए हैं, अर्थात नेत्र ताने हुए हैं। हो गया क्लियर? समझ आ गया? एक बार फिर से बेटा इसे हम समझ लेते हैं जल्दी से। प्रेत, प्रेतनी, पिशाच, राक्षस, राक्षसनियां मिल करके आपस में एक दूसरे को बधाइयां दे रही हैं। भैरव, भूत, प्रेत अत्यधिक भयंकर पर्वत पर मिल करके, अत्यधिक भयंकर पर्वत पर मिल करके जोगिनियों के साथ जमात बना करके आ गए हैं। काली किलकारियां मार करके, किलकारी मार मार करके अत्यधिक कौतूहल कर, अत्यधिक शोर मचा रही हैं। और जो शंकर भगवान हैं वो डिम डिम करके डमरू बजा रहे हैं। उसी समय जो पार्वती हैं, पार्वती शंकर भगवान से पूछती हैं कि ये समाज आज कहाँ पर जा रहा है, समाज आज कहाँ चला जा रहा है। तो शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कि किसी ने आज, अर्थात किसी पर, काऊ पे किसी पर आज महाराज शिवाजी ने अपनी भ्रकुटी चढ़ाई है, अर्थात अपने नेत्र चढ़ाए हुए हैं। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? ठीक है, इसमें आपका बेटा काव्य का सौंदर्य क्या हो जाएगा? वही काव्य का सौंदर्य रहेगा, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इसमें सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें यहाँ पर बेटा मनहर सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अलंकार आपका हो जाएगा यहाँ पर अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, और ओज गुण का प्रयोग किया गया है। तो ठीक है बेटा, ये था आपका महाकवि भूषण जी का चैप्टर शिवाशौर्य। ठीक है, तो आज हमने जाना महाकवि भूषण जी का चैप्टर शिवाशौर्य, और अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी महाकवि भूषण जी का ही चैप्टर है छत्रसाल प्रशस्ति। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो समझ में आए बेटा, चैप्टर ठीक से समझ में आ जाए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।